क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और लालकृष्ण आडवाणी जी को पहले भी निमंत्रण दिया गया था, बाकायदे भेजा गया था, मगर समय पोजीशन ये थी काफ़ी स्वास्थ्य उनका ख़राब होने की वजह से उनको निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था मगर आने में थोड़ी असमर्थता जाहिर की थी। आडवाणी जी ने बहुत बड़ी खुशी जाहिर की है और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा और आने का प्रयास करूँगा मगर मैं अस्वस्थ हूँ। और आपको बताना है कि इसी के लिए आडवाणी जी ने यह भी कहा था कि अयोध्या में श्री राम के लिए एक भव्य मंदिर बनना भारतीय जनता पार्टी की इच्छा ही नहीं, मिशन रहा है। मुझे गर्व है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के राम मंदिर भारत को एक ताकतवर, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में दर्शाएगा, जिसमें सभी के लिए न्याय होगा। आडवाणी जी ने यह भी कहा था कि होगा ताकि सच्चे अर्थों में राम राज की स्थापना कर सकें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि 22 जनवरी को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है और कई लोगों को इनविटेशन जो है भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में एक ऐसे व्यक्ति को भी इनविटेशन गया है जिस व्यक्ति का इस पूरे राम आंदोलन से पुराना नाता है और जिसने इसमें काफ़ी बड़ा योगदान जो है दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी जी की, जिनको लेकर जो है इस वक्त खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी के दिन अयोध्या में मौजूद होंगे। राम मंदिर के लिए वो आने वाले हैं और उनके लिए सारी मेडिकल सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएगी। और ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि इस वक्त खबर आ रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी जो है 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि चूँकि लालकृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और लालकृष्ण आडवाणी जी को पहले भी निमंत्रण दिया गया था, बाकायदे भेजा गया था और स्वयं चंपत राय जी ने पूरा उनके लिए बुलाने के लिए पूरा प्रतिनिधिमंडल स्वयं जा कर के वहाँ पे अनुरोध किया था। मगर समय पोजीशन ये थी काफ़ी स्वास्थ्य उनका ख़राब होने की वजह से उनको निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था मगर आने में थोड़ी असमर्थता जाहिर की थी और चूँकि उनका स्वास्थ्य के कारणों से संभव नहीं था। परंतु क्या हुआ, इधर तो राम भक्तों ने, दूसरा केंद्र सरकार और मोदी सरकार और इधर योगी सरकार, उनकी भी बहुत इच्छा थी मोदी जी की, योगी जी की, कि आडवाणी जी आए। मगर आडवाणी जी की इतनी एज हो गई है। तो आपको बता रहे हैं BHP के जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट हैं आलोक जी, उनके यहाँ स्वयं गए और आलोक जी के साथ जो हैं उस संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी के साथ RSS के सह कारवा श्री कृष्ण गोपाल जी व श्री रामलाल जी के साथ आलोक जी स्वयं गए और वहाँ पर उनसे बाकायदे बात की, उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। इसके पहले भी उनको निमंत्रण दिया जा चुका था दिसंबर में और अभी बुधवार को निमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया। फिर उनसे काफ़ी देर बात की और उनके लॉजिस्टिक मतलब कितनी देर लगेगी, कितना रुकेंगे वो, कितनी उनकी क्षमता रुकने की, उनके साथ और एक आध आदमी रहना चाहिए, डॉक्टर रहना चाहिए, क्या इंतजाम करने पड़ेंगे, हर तरह की सभी तरह की चिकित्सा व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी BHP। उन लोगों ने आश्वस्त भी किया कि हर तरह की हम व्यवस्था कराएंगे, डॉक्टर्स की, उनके साथ भी कोई रहे उसके लिए भी, और जिस तरह से भी मतलब उनका आना ज़रूरी है, अनिवार्य है, और हर तरह का जो सुविधाएं हैं वो BHP अपनी ओर से मुहैया कराएगी। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने निमंत्रण भी स्वीकार किया और आने के लिए हामी भरी है। अब विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार, स्टेट सरकार हर हाल में चाह रही कि आडवाणी जी कार्यक्रम में आएँ, मगर उनका स्वास्थ्य कारणों की वजह से, एक 96 साल की चूँकि उनकी उम्र हो गई और इधर स्वास्थ्य जो काफ़ी गड़बड़ रहता, दूसरी उनकी मेमोरी काफ़ी लॉस इस समय है, तो इसलिए, मगर तब भी BHP उनको ले करके आएगी। ये निश्चित हो गया कि आडवाणी जी उस दिन प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा, आडवाणी जी ने बहुत बड़ी खुशी जाहिर की है और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा और आने का प्रयास करूँगा मगर मैं अस्वस्थ हूँ। और आपको बताना है कि इसी के लिए आडवाणी जी ने यह भी कहा था कि अयोध्या में श्री राम के लिए एक भव्य मंदिर बनना भारतीय जनता पार्टी की इच्छा ही नहीं, मिशन रहा है।
मुझे गर्व है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के राम मंदिर भारत को एक ताकतवर, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में दर्शाएगा, जिसमें सभी के लिए न्याय होगा। आडवाणी जी ने यह भी कहा था कि होगा ताकि सच्चे अर्थों में राम राज की स्थापना कर सकें, जो सुशासन का प्रतीक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर जो है ये सांस्कृतिक है, देश की सांस्कृतिक धरोहर है तथा सभ्यतागत विरासत में हमें हमारे देश को मिली है, जो कि देश को सम्मानित करेंगे, वह देश को आगे बढ़ाएंगे तथा भारत जो है वो विश्व का एक विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने ये भी कहा अनुग्रह, गरिमा और श्रेष्ठता का प्रतीक है राम मंदिर। तो आपको जब राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो आडवाणी जी भी बहुत खुश थे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर रथ यात्रा के आर्किटेक्ट मोदी हैं तो रथ यात्रा के लीडर आडवाणी जी थे। दूसरी बात है, जो मंदिर निर्माण पे के जो आर्किटेक्ट हैं वो जो कुशल आर्किटेक्ट हैं वो मोदी जी हैं, और मोदी जी के साथ विशेष रूप से सहयोग जो उनके साथ रहा वो योगी जी का रहा। तो राम मंदिर का बनना और जिस तरह से उनको बुलाया गया है, तमाम जगह सब जगह खुशी का जाहिर की गई है। और ये निश्चित लोगों के सामने एक वो थी, हर जगह चर्चा थी कि आडवाणी जी आएंगे, मगर ये भी बात क्लियर हो गई कि उनका स्वास्थ्य, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, उनका स्वास्थ्य ख़राब रहता है, ज़्यादा खड़े हो नहीं पा रहे हैं वो। दूसरी बात है वो हवा इतनी ठंडी रहेगी, मगर सारा इंतज़ाम ये कर लिया है पूरे देश में। अब आपको बतलाना है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से यात्रा शुरू की थी और सोमनाथ से उनको अयोध्या तक जाना था, और वहाँ पर बिहार में उनके रथ को रोक लिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को रोकने में लालू यादव का और ये INDI गठबंधन जो है, ये दूसरी बात कांग्रेस के नेताओं का और समाजवादी पार्टी का, इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद भी आडवाणी जी के नेतृत्व पे ही वहाँ पे कई कार्यक्रम हुए, कई बार कार सेवाएं हुई। जब ढांचा वहाँ का विध्वंस हुआ है, उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रमुख रूप से थे। दूसरी आपको एक चीज़ और बता दें, आडवाणी की रथ में अगर कोई हनुमान के रूप में या संकट मोचक के रूप में उस समय रहे हैं तो बराबर मोदी जी रहे हैं और आडवाणी के साथ थे। आडवाणी जी जहां भी रथ यात्रा में गए हैं उसमें मोदी जी को साथ ले गए, और आडवाणी जी का पूरा राम मिशन में मोदी उनके एक सहायक के रूप में, हनुमान के रूप में, संकट मोचक के रूप में रहे। आज उन्हीं के शिष्य ने, उन्हीं के संकट मोचक ने उस काम को कर दिया जो 500 साल से नहीं हो पाया था। आडवाणी ने उसकी शुरुआत की थी और इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाने में मोदी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लोग आडवाणी को नहीं भूलते हैं, और मोदी जी ने भी आडवाणी जी को वही सम्मान दिया, आडवाणी जी को बुलाया और आडवाणी जी आएंगे। ये एक बहुत अच्छी, जिस स्वप्न को उन्होंने देखा था वो साकार किया। ये बात उन्होंने बाकायदे आडवाणी जी ने मानी थी, और 4 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर के स्थापना की शुरुआत हुई थी, तब भी आडवाणी जी ने कहा था कि आज जो हमने स्वप्न देखा था उस स्वप्न का महल साकार रूप से बनने जा रहा, और उसमें मोदी का योगदान है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो इनविटेशन भेजा गया है और जिस तरीके से कितनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने के बावजूद उन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है, ये कहकर कि ये इन्विटेशन आया है, यही बहुत बड़ी बात है कि इस जन्म में इन्विटेशन मेरे पास आ गया है और मैं ज़रूर जाने की जो है कोशिश करूँगी। और आखिरकार कहा जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वह शामिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी के दिन वो रहेंगे, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, और गर्भगृह में उन्हें ले जाने की पूरी तैयारी जो है की जा रही है। मेडिकल फैसिलिटीज भी उनके लिए पूरी जो है इंतजाम इसके किए जाएंगे। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।